छबेलवा वन महोत्सव में जुटे सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी। पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प। इचाक में जल जंगल एवं जमीन बचाओ समिति के तत्वाधान में प्रखंड के मुक्तमा स्थित छबेलवा वन में शनिवार को संध्या 5:38 में छबेलवा वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ पौधों में रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ बचाने, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और अपने जीवन में कम से कम 5 पौधा लगाकर उनका संरक्षण करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद मेहता और संचालन संरक्षक महेश कुमार मेहता ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने आयोजन कमेटी की सराहना करते हुए कहा, पेड़ धरती पर जीवन का मूल कारण है, पेड़ हरा हुआ तो जीवन खुशहाल होगा। उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने और उनके संरक्षण का अपील किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सचिव रीतन मेहता, कोषाध्यक्ष शिव कुमार मेहता, हृदयांशु कुमार, मीडिया प्रभारी राम अवतार स्वर्णकार, रंजीत कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार। कार्यक्रम में आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग भी उपस्थित थे। और वैसे करके वो हमको इन्फेक्शन दिए और उससे 5 लाख लोग मरे भारत में। तो सोच लीजिए, मेरा बस इतना ही कहना था कि एक छोटा सा जीव, एक गिद्ध कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, उसके नहीं रहने से 3-4 सालों में 5 लाख लोग मर गए। तो ये इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं रहेंगे तो कितना नुकसान। पराबैंगनी रोशनी, पराबैंगनी प्रकाश जिसको बोलते हैं, जिसको रोकने के लिए आजकल चश्मा बना है, तो चश्मा वाले बताते हैं कि भैया इसमें यूवी फिल्टर लगा हुआ है, तो उसको भी वो देख लेता है जिसको हम और आप नहीं देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। और वही चिड़िया प्राकृतिक रूप से जंगल लगाती है। ये जंगल है ना, अब इस जंगल में अभी सुअर नहीं है तो दूसरा पौधा आसानी से नहीं उगेगा। आप बोलिएगा सुअर क्या करता है? वो जंगली सुअर, गांव वाले उसको पोकलेन भी बोलते हैं, उसका काम है जहां तहां खोद देना, जमीन खोदता है ना, तालाब सादा नजर आता है। लेकिन प्रकृति में ऐसे भी जीव हैं जो हम लोगों से ज्यादा देखते हैं। वो कौन देखता है? चिड़िया। हम लोग के आंख में 3 तरह का शंकु होता है और चिड़िया के आंख में 4 तरह का शंकु होता है। यानी कि हम लोगों के आंख से ज्यादा बढ़िया उसका आंख है, तभी तो आसमान में। अगर ये नहीं तो फिर चिड़िया नहीं। और कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है चिड़िया, उसकी एक बात बता के मास्टर साहब, कि हम लोग जो देखते हैं तो हमको रंगीन दिखता है, हरा, लाल, पीला, गुलाबी ये दिखता है। जानवरों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, मतलब उनको रंगीन नहीं दिखता है। समाप्त होता है। आप सभी ध्यान दें पेड़ पौधे पर और बचाने का काम करें। धन्यवाद। सम्मान अतिथि कक्ष में लाने का कष्ट करें। हमारे पूर्व सांसद, हजारीबाग के पूर्व सांसद, हमारे अभिभावक सम्माननीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिना ग्रुप प्लीज मुझे हेल्प करने के लिए तालीम के साथ, क्योंकि यहाँ सारदार नहीं है। मोहिना ग्रुप सुबह से आपका स्वागत करें। आइए मुझे सही आप आइए, क्योंकि कलाकारों के लिए चाहिए संगत और थोड़ा संगत की कमी होती है। हरे बोला नहीं हो आई गेल खतरा, आई गेल खतरा, हो आई गेल खतरा, कोना नहीं पानी नहीं खतरा हो, देखा बनत नहीं जातारा, कोना नहीं पानी नहीं खतरा हो, देखत बनत नहीं जातारा, बनत नहीं जाता। का माहौल जो अध्यक्ष हमारे हैं, साइज बड़ा हो गया है तो रिबन डबल करना होगा। चलिए आए स्टेबलाइजर और पेड़ में। अरे फोटो नहीं है, चैनल ने है। चैनल पूरे घुमा के लेगा ना, तब
लगी है। अब हमारा कहना है कि पटेल भैया कहाँ गए? हाँ अब बांधे प्रकाश जी एक बार इधर भी घुमा दीजिए। आइए पटेल भैया, आइए आपका नाम ब्रिज से जो कर्तव्य समझो उसका बेड़ा पार। ब्रिज से जो कर्तव्य समझो उसका बेड़ा पार। ब्रिज से जो कर्तव्य समझो उसका बेड़ा पार। जरा बद्री बाबू अध्यक्ष को ले लो भाई। आइए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी के बिना अधूरा रहेगा मार्केट। आइए अध्यक्ष जी, वीर बद्री मत घबराना। चलो सब अच्छा रहेगा। ब्रिज से जो कर्तव्य समझो उसका बेड़ा। ब्रिज से जो कर्तव्य समझो उसका बेड़ा पार। ब्रिज से जो कर्तव्य समझो उसका बेड़ा पार। ब्रिज से जो कर्तव्य समझो उसका बेड़ा पार। समाप्त होता है। आप सभी ध्यान दें पेड़ पौधे पर और बचाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। महेश जी मंच पर बैठे हुए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इस बार विधानसभा के प्रत्याशी और एक लड़ने भिड़ने वाला, आंदोलन करने वाला व्यक्ति बटेश्वर मेहता जी, नंदलाल मेहता जी, हमारे आपने बहुत अच्छा भाषण सुना। जो खोटा में खड़िया भाषा में भाषण दिया कृष्णनाथ भाई पटेल जी, सुरेश शर्मा जी और यहाँ पर तमाम बैठे हमारे भाई बहन बच्चे और बच्चियों। मुझे बटेश्वर ने कोई कहा था कि आप आइए वहाँ, वैसे घोषणा किया गया था वहाँ पर जब वो शहीद मेला का अंत हो रहा था। मैं सोचा चलूँ, मैं दूसरे जगह गया था तो आनंद लेक जरूर हुआ। मैं आपके बीच आया, मुझे काफी खुशी है जब ये जंगल को देखता हूँ। हमारे जीवन में तीन चीज बहुत जरूरी है, जल, जंगल और जमीन। पानी अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं बच सकते। पानी रहेगा तभी पानी नहीं मिलेगा तो बिना पानी पिए कोई नहीं रह सकता है। और जंगल नहीं रहेगा तो आपको न पानी मिलेगा और फिर ये पर्यावरण भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वन से ही सब कुछ मिलता है। आज जहाँ वन है, जंगल है, वहाँ देखो जा करके बढ़िया से बारिश होता है, और जहाँ जंगल नहीं है, वन नहीं, बारिश नहीं होता है, अकाल पड़ता है बार बार। और जमीन, इसलिए मैंने कहा कि जमीन अगर हमारे पास है, उसमें फसल उपजा करके, सब्जी उपजा करके, धान हो, गेहूं हो, जो भी हो, उसको उपजा करके हम खाते हैं अपना जीवन। इसलिए जल, जंगल और जमीन तीनों बहुत जरूरी है, और तीनों हम आदमी के लिए, मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। तमाम ऐसे तमाम जो जिन लोगों ने एक योजना बनाया कि जंगल को बचाना है,
जंगल को काटना नहीं है। हम उनको तमाम लोगों को बधाई देते हैं, ये अच्छा काम किया है। अब धीरे धीरे काम शुरू किया था कुटमटिया में महादेव महतो जी ने, अब धीरे धीरे वो सब जगह जा रहा है। अब अगर सगलवा में शुरू किए हो, ये इजाज ही नहीं, यह संदेश दूसरे जगह भी जाएगा। अगर सगलवा के जंगल को आपने बचाने का काम किया, आज वन महोत्सव करे हो, तो दूसरे जगह भी लोग वन को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं, भाई बहुत नहीं बोलना चाहता, आप लोग जंगल को बचाओ। यह संदेश सब जगह जाएगा। आपके जीवन के लिए वन है और जीवन को शक्ति देता है, पर्यावरण को ठीक रखता है, आपको हवा देता है, पानी देता है। और इसीलिए आप सभी लोग जंगल को बचाने में आगे बढ़े। जिस काम को किया है उसके लिए बधाई है। हमको उम्मीद है कि इससे और आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से आपने आज प्रोग्राम बहुत जो हमारे आए हैं, इतिहास किसका बनता है? महापुरुषों का इतिहास बनता है। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वीर कुंवर सिंह हो, लक्ष्मीबाई हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, और हमारे कल्याणपुर की आजादी के जमाने मोतीराम ठाकुर हो। मैं उनको सर्वमस्तक करता हूं कि जिन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, देश को आजाद कराया। और आज मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी का सुपुत्र हूं, रामेश्वर महतो चंदा का, जिन्होंने बच्चों को पढ़ने में हाई स्कूल दिया, कॉलेज दिया, और यहाँ के बच्चों ने पढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां कर रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है। दुनिया में तो सब आया है, सब एक दिन ऊपर जाना है, लेकिन जो कृति करता है, जो धरती पर जो अपना समय देता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, वन के क्षेत्र में हो, या बेरोजगार को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में हो, मजदूरों का मसीहा के रूप में आज भुवनेश्वर मेहता हमारे हजारीबाग के 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, और मैं भी आपका सेवा कर रहा हूं। विधायक एमपी को महत्व नहीं रखता है, आपका
हमारा सेवा सच्चा दिल से करेंगे, मेरा नाम इतिहास में आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऐसा, वीर कुंवर सिंह का ऐसा, भगवान बिरसा मुंडा के ऐसा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऐसा। से तमाम भाइयों से आग्रह है, बहनों से आग्रह है कि अब वन को बचाइए और अपने आप को सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, भारत माता की। देश के शहीदों अमर रहे, देश के शहीदों अमर रहे, देश के शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वन सम्मेलन मेला में आज पर्यावरण के लेके कई बातों को रखा गया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि वन समिति और जो इसके आयोजक हैं पर्यावरण मेला के तमाम पदाधिकारियों को बटेश्वर प्रसाद मेहता की ओर से हार्दिक अभिवादन। यदि आपका वृक्ष सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी उद्देश्य से यह मेला लगाकर लोगों में जन जागृति पैदा किया जा रहा है। जन जन में बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वन बचाओ और अपने आप को सुरक्षा बनाए रखो। इसके लिए वन पर्यावरण समिति के तमाम पदाधिकारी और हमारे साथ आए हुए हैं। भैया मन्नू जी हमारे आए हैं, चंद्रनाथ पटेल जी, वीरेंद्र जी आए हैं, नंदलाल जी, अर्जुन जी, ओम प्रकाश जी, भीम जी, पिंटू जी, बद्री जी, सभी को। और पंडित जी बहुत अच्छा गायक हैं, इनका गाना भी सुन लीजिएगा जरा, एक ठो गाएंगे पर्यावरण पर। और तमाम महेश जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, तमाम लोग को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिवादन, हार्दिक अभिवादन। आज इस वन महोत्सव में संकल्प लेने की जरूरत है वृक्ष बचाने का, क्योंकि एक है ना कहावत, जल है तो जीवन है। तो वन है तो जल है, और वन है तो हवा है, पानी है, सब कुछ है वन में ही। इसलिए वन को बचाने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे कि पूरा दुनिया चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, और आज मौसम विज्ञान भी फेल हो जा रहा है। काहे? वन का जो अवैध कटाई हो रहा है, इससे पूरा प्रकृति का असंतुलन है ना। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आज हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है वृक्ष बचाने का। धन्यवाद। देखिए, वन को भी जिस तरह एक माता अपने बच्चों को लालन पालन करती है, ठीक उसी प्रकार माँ के समान वन भी है। क्योंकि इसमें भी बहुत अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, और वो जीव जंतु तभी संभव है जब यहाँ वन सुरक्षित है। क्योंकि वन के अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु लोगों का आश्रय ही है, यहीं पर रहन सहन है, सब कुछ यहीं है। इसलिए ये जो उत्सव बनाया जा रहा है, उत्सव कमेटी को और इधर के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने तरफ से। नंदलाल मेहता। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं इस छबेलवा जंगल में वन का रक्षाबंधन कार्यक्रम में। ये पिछले कई एक बरसों से चलते आया है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे भारत देश के झारखंड के हजारीबाग जिला में, चाहे वो दूधमटिया हो, दारू हो, छबेलवा हो, आप देखेंगे कि यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो अपने घर के जंगलों को रक्षाबंधन कर बचाने का प्रयास किए हैं और उसमें सफल भी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज इस घने जंगल में हम लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं उस रक्षाबंधन का ही परिणाम है कि आज हम लोगों का जो भी वन बचा हुआ है वो सुरक्षित है। और ये पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक संदेश है कि हम सब के आसपास जहाँ भी जंगल है, जहाँ भी पेड़ पौधा है, या वन का रोपण कर सकते हैं, या वन को बचाना है। तो इस तरह का जो अभियान है हम लोगों का, रक्षाबंधन का अभियान है, इसको हर एक गाँव, हर एक कस्बा में लागू करना चाहिए, जिससे ग्रामीणों को लाभ होगा, पशु पक्षियों को लाभ होगा, वहाँ रह रहे अपने पाल रहे मवेशियों को लाभ होगा। और जंगल जो है वो शुद्ध हवा देती है, हम लोगों का रक्षा करती है। जंगल अगर है तो जीवन है, अगर जंगल है तो जल है, अगर जंगल है तो हम लोगों का सारा कुछ सुरक्षित है। तो मेरा अपील है आज इस मेला में, इस छबेलवा जंगल में आयोजित ये वन महोत्सव रक्षाबंधन कार्यक्रम में, कि हर एक गाँव में ये प्रचार प्रसार हो, वहाँ के ग्रामीण रक्षाबंधन कार्यक्रम चलावें, वन को बचाएं, अपने घर के जंगलों को बचाएं, अपने गांव को बचाएं और अपने आप को बचाएं। धन्यवाद। अपना परिचय दे। मेरा नाम भैया अभिमन्यु प्रसाद है,
हम हजारीबाग से प्रत्येक वर्ष इस मेले के आयोजन में आते हैं और हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है यहाँ आकर के, काफ़ी आनंद मिलता है इस जंगल को देख करके, और इसलिए मैं इस तरह के कार्यक्रमों में चाहे जहाँ भी हो मैं उसमें शामिल होता हूँ। इचाक प्रखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि पूरे झारखंड प्रदेश में इचाक प्रखंड 26वां वन महोत्सव का जो आयोजन 19 वर्षों से हो रहा है, इसके जो समिति के अध्यक्ष हैं और संपूर्ण संगठन के जो लोग हैं, मैं उनको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि 19 वर्षों में जो इनका मेहनत रंग लाया है, ये पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। दूसरी बात है कि आज इचाक प्रखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए पूरा संदेश है कि जिस टाइप से हम लोग जंगल की रक्षा कर रहे हैं, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी जंगल पड़ता है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भी इसी टाइप से अपने वृक्ष को बचाने का काम करें। तभी जब जंगल है तो आपका जीवन है, जब जीवन नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ते रहेंगे। और मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं और अपने लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अर्जुन कुमार मेहता, जनता दल यूनाइटेड, प्रदेश महासचिव, झारखंड। सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से मैं 26वां वन समिति के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 2009 ईस्वी से लेकर आज लगातार 2025 यानी लगभग 16-17 वर्ष 19 वर्ष हो चुका, और 19 वर्षों से लगातार रक्षा सूत्र कार्यक्रम करने का काम, वन महोत्सव करने का काम इन लोगों ने कर रहे हैं। निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। हम इस वन महोत्सव के माध्यम से यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम, बहुत ऐसे गांव हैं इचाक प्रखंड में, चाहे हजारीबाग जिले में, जो बहुत सारे गांवों में वन है, और सभी वनों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होकर के वन की रक्षा करने में हम लोग को पहल करना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह चूँकि जल का संरक्षण अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में, जो 2020 ईस्वी में कोरोना काल में ऑक्सीजन का जो महत्व जो लोगों ने देखा, करोड़ों रुपया पैकेट में है लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, लोग मारे जा रहे थे। तो इस तरह का जंगल को हम लोगों को बचाने की आवश्यकता है, तभी हम लोगों को ऑक्सीजन और जल उपलब्ध हो पाएगा, नहीं तो हम लोगों का जीवन संकटमय में है। जंगल बचाना अति महत्वपूर्ण है। मैं ओम प्रकाश मेहता, भाजपा नेता, सह सांसद प्रतिनिधि कोडरमा। 26वां जंगल का वन महोत्सव हम ही लोग के द्वारा करवाया गया है। उसको जो शुरू किए थे बद्री मेहता, जितेश्वर मेहता, प्रमोद कसहरा, हम इस तरह ग्रामीणों मिल करके आज 19 वर्ष हो गया हम लोग को देख करके किए हम ही लोग शुरुआत। इसमें हमारा कमेटी की ओर को सबको हम सब धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद हम शहर में जाकर बस गए हैं, रहते हैं, लेकिन हर वर्ष आते हैं यहाँ, इसलिए कि वन जो हम लोग शुरू से किए हैं, उस वन उसमें 2-2.5 फीट की थी, आज हमारा वन 40 फीट तक चला गया है। ये हम लोग को खुद देख करके इतना खुशी हो रहा है कि हम लोग को जो तैयारी किए वो इचाक प्रखंड का गौरव की बात है। झारखंड में तो जंगल है ही, लेकिन हर मनुष्य को यहाँ जितने लोग आते हैं उनको, झारखंड की जनता को एक एक पेड़, जिस तरह बच्चों को पालते उस तरह पेड़ को एक लगा करके अपने देखिए कि पेड़ को पालने में क्या उत्सव मिलता है। पालने में उत्सव मिलने से उससे पर्यावरण झारखंड की हर जनता को क्लियर मिलेगा, उससे बारिश होगी। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, और जंगल ही जीवन है। यही कहते हुए मेरा नाम भीम प्रसाद मेहता, जदयू जिला उपाध्यक्ष। मैं यहीं के रहने और जमुआ के रहने वाला हूँ, मोगरा पंचायत के। जंगल को लेके एक यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्यक्रम में पेड़ को रक्षाबंधन में बांध के और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का कारण बना हुआ है। सबसे पहले अपना परिचय दे सर। मैं नंद किशोर कुमार, डाड़ीगर पंचायत का मुखिया हूँ, और यहाँ जो कार्यक्रम चल रही है वाकई बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। आज यहाँ लगभग 18 साल 19 साल से लगभग ये कार्यक्रम ये लोग चला रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के पेड़ पौधा जो आपको दिख रहा है पूरे घने जंगल में, एक छोटा सा एकदम माने झाड़ी के बराबर था, और काफ़ी मेहनत करने के बाद आज ये जंगल के रूप आप देख रहे हैं। ये काफ़ी सराहनीय काम हुआ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा लोगों को कि आप जो अंग्रेज़ों के चलाए पर चल रहे हैं, अपने जन्मदिन पर या शादी विवाह पर जो
केक वगैरह जो काट रहे हैं, उसके जगह पर एक पौधा लगा करके अपने इस क्षेत्र में और लगाएं और बचाएं, तो आपको एहसास होगा कि पौधा का महत्व कितना अच्छा है और उसका एक यादगार भी बनेगा। तो हम तो इन माध्यम से कहना चाहेंगे हर एक उन व्यक्तियों को जो जहाँ तक हमारी आवाज़ को लोग सुनेंगे कि केक को हटा करके, केक के जो प्रवृत्ति है उसको हटा करके और उस जगह पर पौधा लगाने का काम करें, ताकि लोगों में एक उससे दो फायदा होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, हमको जल भी मिलेगा और इससे हमको स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। अपना परिचय दे एक बार। नंद किशोर कुमार, मुखिया डाड़ीघर पंचायत इचाक हजारीबाग। जो हो चेहरामतार चचा हो, प्रमोद भैया हो, सभी लोग के सहयोग से कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और ये हमारे इचाक ही नहीं पूरा हजारीबाग के लिए ऐतिहासिक है और ये हमारी प्रेरणा देती है कि हम अपने झारखंड जिस धरती पर पैदा लिए हैं उस धरती का जंगल और जमीन को कैसे बचाया जा सके। तो यह एक प्रोग्राम नहीं है, यह एक मैसेज है कि हम अपने जंगल को बचाने के लिए, हम अपने जमीन को बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। और हम लोग अभी सब लोग बैठे रहेंगे, अभी बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है, अभी बैठे रहे। अभी हम लोग खड़े हुए हैं, हमने बताया भी था, हमारे भैया बटेश्वर मेहता ने भी बताया था, जो शहीद हुए हैं, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग 2 मिनट खड़े हुए हैं और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि यहाँ वन है जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन में दिक्कत और परेशानी नहीं हुई, लेकिन कोरोना का मार अधिकतर शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में हुई। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सबों का जल, जैसा हम लोग जानते हैं जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है, तो जल कहां से मिलेगा? जब वन रहेगा तभी हम लोगों का जल मिल सकता है। जब संयुक्त रूप से सम्मानित करेंगे एंजल पब्लिक स्कूल जमवारी, एंजल सामूहिक रूप से। आजा इधर से लो जी, इधर से घूम सकता बाबू। उसके बाद मिष्टी, क्या मिष्टी एजुकेशन ग्रुप से ठाकुर जी अभी आइए, अभी थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। उसके बाद एंजल कुमारी।